हाँ, क्लास सेकंड चैप्टर में आज अपना ये क्वेश्चन आंसर है, जिसमें पहली एक्सरसाइज है फिल इन द ब्लैंक्स। इसका फर्स्ट है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ ए ब्लैंक दिया हुआ है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम किसकी हेल्प से देख सकते हैं? तो आंसर है माइक्रोस्कोप, या तो मैग्नीफाइंग ग्लास भी से भी देख सकते हैं या माइक्रोस्कोप से। फर्स्ट में आ जाएगा अपना माइक्रोस्कोप। सेकंड है ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स, फिर ब्लैंक दिया हुआ है डायरेक्टली फ्रॉम एयर एंड इन्हेंस फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। तो इसमें आएगा नाइट्रोजन ब्लैंक में। ब्लू ग्रीन एल्गी जो है नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं डायरेक्टली एयर से लेकर, जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। थर्ड है एल्कोहल इज़ प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ, फिर ब्लैंक गिवन है, उसमें आएगा यीस्ट। एल्कोहल जो है यीस्ट की हेल्प से प्रोड्यूस किया जाता है। फोर्थ है कोलेरा इज कॉज्ड बाय, कोलेरा जो बीमारी होती है कोलेरा, उसका कारक कौन है, कौन कारण बनता है उसका? तो वो है बैक्टीरिया। नेक्स्ट, टिक द करेक्ट आंसर। यीस्ट इज़ यूज द प्रोडक्शन ऑफ, तो इसमें ऑप्शन अपने को गिवन है शुगर, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑक्सीजन। अभी ऊपर आया था अपने ब्लैंक में, फिल इन द ब्लैंक्स में अल्कोहल आंसर आएगा इसका। सेकंड है द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक, इनमें से एंटीबायोटिक कौन सा है? तो आंसर है स्ट्रेप्टोमाइसिन। थर्ड है कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोवन, मलेरिया को फैलाने वाला या वाहक प्रोटोजोवन कौन सा है? तो इसका आंसर है फीमेल एनोफ्लिज मॉस्किटो। फीमेल एनोफ्लिज मच्छर जो है वो मलेरिया को फैलाता है। नेक्स्ट है द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज इज, सबसे ज़्यादा सामान्य बीमारियों को फैलाने वाला कौन है? तो वो है हाउस फ्लाई, यानी मक्खी जो होती है हमारे घरों वाली, वो बीमारी को सबसे ज़्यादा फैलाती है। नेक्स्ट है द ब्रेड ऑफ और इडली डॉफ राइजेज बिकॉज ऑफ, ब्रेड और इडली का जो डफ है यानी आटा है वो कैसे उठता है? इसका आंसर है ग्रोथ ऑफ यीस्ट सेल्स, उसमें यीस्ट सेल की ग्रोथ हो जाती है जिसके कारण वो ऊपर उठता है। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड, शुगर से अल्कोहल में कन्वर्ट होना प्रोसेस क्या कहलाती है? वो होता है फर्मेंटेशन। इसका आंसर है फर्मेंटेशन। नेक्स्ट है मैच द ऑर्गेनिजम्स इन कॉलम ए विद देयर एक्शन इन कॉलम बी। ऑर्गेनिज्म गिवन है अपने को कॉलम ए में और उनके जो एक्शन है वो कॉलम बी में, तो उनको मैच करना है। तो ए में देखो क्या क्या है, बैक्टीरिया, राइजोबियम, लैक्टोबैसिलस, यीस्ट, अ प्रोटोजोवन, अ वायरस। तो इसमें देखो बैक्टीरिया तो जो कॉलम बी में गिवन है ई कोजिंग कोलेरा, बैक्टीरिया के कारण कोलेरा होता है। फिर है राइजोबियम कॉलम बी में जो ए है फिक्सिंग नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। लैक्टोबैसिलस ये कॉलम बी के बी से मिलेगा, सेटिंग ऑफ कर्ड, दही बनना। फिर है यीस्ट, यीस्ट कॉलम बी के सी से मिलेगा, बेकिंग ऑफ ब्रेड, ब्रेड बनाना। फिर है प्रोटोजोवन, ये डी से मिलेगा, कॉजिंग मलेरिया, प्रोटोजोआ जो है मलेरिया का कारण होता है। फिर अ वायरस, ये एफ से मिलता है, कॉजिंग एड्स, वायरस के कारण एड्स फैलता है। अगला क्वेश्चन है अपने कैन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बी सीन विद नेक्ड आइज, इफ नॉट हाउ कैन they be seen
माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है नेक्ड आई से दिखाई देते हैं सीधी आंखों से अपने, अगर नहीं तो फिर वो कैसे दिखाई देते हैं? तो इसका आंसर है वी यूज़ मैग्नीफाइंग ग्लास और माइक्रोस्कोप टू सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हम मैग्नीफाइंग ग्लास का या माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए। दे आर नॉट सीन बाई नेक्ड आइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के मेजर ग्रुप्स कौन से हैं? आंसर है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स। दीज आर बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी, प्रोटोजोआ। फर्स्ट है बैक्टीरिया। दीज आर यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बैक्टीरिया आर फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। बैक्टीरिया जो है यूनिसेलुलर यानी 1 सेल वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं और ये लगभग हर जगह एवरीवेयर फाउंड होते हैं, पाए जाते हैं। फंगी आर ऑल्सो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। फंगी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। दीज आर फाउंड मोस्ट इन ह्यूमिड और वार्म प्लेसेज। ये जो फंगी है ज़्यादातर गर्म और ह्यूमिड आर्द्र स्थानों में पाए जाते हैं। एल्गी आर यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड मोस्टली फाउंड इन पॉन्ड्स। एल्गी जो है यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों होते हैं और ये ज़्यादातर पॉन्ड्स में यानी तालाबों में पाए जाते हैं। प्रोटोजोआ आर सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। प्रोटोजोआ सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं एंड आर मोस्टली फाउंड इन द सॉइल एंड फ्रेश एंड मेराइन वाटर। सम आर फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड आर द रीजन ऑफ डिजीज़। ये सिंगल सेल्ड होते हैं, ये मिट्टी में यानी सॉइल में, फ्रेश और मेराइन वाटर में यानी स्वच्छ और समुद्री पानी, खारे पानी में पाए जाते हैं और कुछ जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं और डिजीज़ का कारण बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नाम बताते हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स करते हैं। आंसर है राइजोबियम, क्लोस्ट्रीडियम एंड एजोबैक्टर। राइजोबियम, क्लोस्ट्रीडियम और एजोबैक्टर ये जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स कर देते हैं। नेक्स्ट है राइट 10 लाइन्स ऑन द यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन आवर लाइव्स। ऐसे 10 लाइन्स लिखनी है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के यूज़फुलनेस है अपने जीवन में। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के फ़ायदे हमारे जीवन में क्या होते हैं? तो फर्स्ट है बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस कन्वर्ट्स मिल्क इनटू कर्ड। बैक्टीरिया जो लैक्टोबैसिलस है वो क्या करता है, मिल्क को कर्ड में चेंज करता है, तो हमारे फ़ायदा हो जाता है। सेकेंड है बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज़। बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है चीज़ को बनाने में। थर्ड है एसिटोबैक्टर एसिटी इज़ यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ एसिटिक एसिड फ्रॉम एल्कोहल। एसिटोबैक्टर एसिटी जो होता है वो एसिटिक एसिड बनाने में काम आता है, एल्कोहल से एसिटिक एसिड बनाने में। फोर्थ है यीस्ट इज़ यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल एंड वाइन। यीस्ट का यूज़ जो है एल्कोहल से वाइन बनाने में, कमर्शियल प्रोडक्शन में काम आता है। फिफ्थ है यीस्ट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड्स, पेस्ट्रीज एंड केक्स। यीस्ट का जो यूज़ है बेकिंग इंडस्ट्री में होता है, जिससे कि ब्रेड, पेस्ट्रीज और केक बनाने में काम आता है। सिक्स्थ है एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एंटीबायोटिक्स भी जो है वो विशेष प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है सम बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी। कुछ बैक्टीरिया जो है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। सेवन्थ बैक्टीरिया आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन्स।
बैक्टीरिया का यूज़ जो है मेडिसिन को प्रिपेयर करने में होता है। नेक्स्ट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रिपेयर मैन्योर्स बाय डिकम्पोजिशन ऑफ डेड बॉडीज़ ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो है मैन्योर को प्रिपेयर करते हैं। जब कोई एनिमल और प्लांट डेड हो जाते हैं तो उनसे मैन्योर प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हेल्प इन आर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हार्मफुल इफ़ेक्ट के बारे में लिखना है। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने यूज़फुल इफ़ेक्ट पढ़े थे, अब हार्मफुल। आंसर है, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज़फुल बट सम आर हार्मफुल टू अस। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़फुल होते हैं और कुछ जो है हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल इन मैनी वेज। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत से तरीक़ों से हमें नुकसान पहुंचाते हैं। फर्स्ट है इसमें, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर द कॉज ऑफ डिजीज़। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है डिजीज़ का कारण बनते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स में, एनिमल्स में और प्लांट्स में ये बीमारी का कारण बनते हैं। कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा एंड मोस्ट कफ आर कॉज्ड बाय वायरस। सामान्य जो बीमारियां होती है जैसे कोल्ड है, इन्फ्लुएंजा है और ज़्यादातर कफ जो है वो वायरस के द्वारा ही होते हैं। सीरियस डिजीज़ लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर ऑल्सो कॉज्ड बाय वायरस। खतरनाक बीमारियां जैसे पोलियो और चिकन पॉक्स है वो भी वायरस के द्वारा ही होते हैं। डिजीज़ लाइक डिसेंट्री एंड मलेरिया आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। डिसेंट्री और मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। टाइफाइड एंड ट्यूबरकुलोसिस आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। टाइफाइड और ट्यूबरकुलोसिस जो है वो भी बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं। रिंग वॉर्म इज़ कॉज्ड ड्यू टू फंगी। रिंग वॉर्म जो है स्किन डिजीज़ होती है वो भी फंगी के द्वारा होती है। फुट एंड माउथ डिजीज़ ऑफ कैटल आर कॉज्ड बाय वायरस। इसको हिंदी में मुँह पका, खुर पका बोलते हैं, जो कि पशुओं में होता है। सामान्य बीमारी है पशुओं में ज़्यादातर होने वाली, ये भी वायरस के द्वारा होती है। एंथ्रेक्स इन ह्यूमन एंड कैटल डिजीज़ आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। एंथ्रेक्स जो मनुष्य में होता है और पशुओं में होता है वो भी बैक्टीरिया के द्वारा होता है। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिलीज टॉक्सिक सब्सटेंसेस विच ग्रो ऑन फूड आइटम्स एंड आर कॉज ऑफ फूड पॉइजनिंग। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज़ करते हैं, छोड़ते हैं, जिससे कि वो फूड आइटम्स के ऊपर ग्रो हो जाते हैं और फूड को पॉइजन कर देते हैं, यानी फूड पॉइजनिंग कर देते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल लेदर आइटम्स एंड वुडन वर्क। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है लेदर आइटम और वुडन वर्क को ख़राब करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, व्हाट प्रिकॉशंस मस्ट बी टेकन वाइल टेकिंग एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं और एंटीबायोटिक लेते समय हमें कौन सी प्रिकॉशंस रखनी चाहिए, कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए। आंसर, एंटीबायोटिक्स आर द मेडिसिन विच किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द दीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एंटीबायोटिक जो मेडिसिन है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारते हैं और उनकी ग्रोथ को रोकते हैं। द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेशल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड आर यूज टू क्योर ए वैरायटी ऑफ डिजीज़। एंटीबायोटिक को स्पेशल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सहायता से बनाया जाता है और ये बहुत से डिजीज़ से बचाव करते हैं। द फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन वॉज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पहला जो एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा डिस्कवर किया गया था 1929 में। एंटीबायोटिक्स आर हेल्पफुल टू क्योर बट मस्ट बी टेकन विथ प्रिकॉशन। एंटीबायोटिक जो है हमारे सुरक्षा के लिए हेल्पफुल होता है, हमारे बीमारी से बचाव में, लेकिन फिर भी इसको सावधानी से लेना चाहिए। अब वो कौन सी सावधानियाँ हैं, प्रिकॉशंस कौन से हैं, वो पहला है
फर्स्ट है एंटीबायोटिक शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर। एंटीबायोटिक जो है क्वालिफाइड डॉक्टर की एडवाइस पे ही लेना चाहिए। सेकंड, वी मस्ट फिनिश द कोर्स प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर। हमें पूरा कोर्स ख़त्म करना चाहिए डॉक्टर जो हमें बताता है। कई बार हम क्या होते हैं कि जो दवाइयाँ एंटीबायोटिक से 1-2 में ठीक हो जाते हैं तो बाद में लेते नहीं हैं, तो वो फिर बीमारी वापस होने की संभावना हो जाती है। तो जो डॉक्टर पूरा कोर्स बताता है वो पूरा लेना चाहिए। थर्ड है इफ़ वी टेक एंटीबायोटिक्स व्हेन नीडेड वी हेल्प बैक्टीरिया इन आवर बॉडी डेवलप रेजिस्टेंस टू देम। अगर हम एंटीबायोटिक लेते हैं तो वे सहायता करते हैं बैक्टीरिया की जो हमारी बॉडी में रेजिस्टेंस यानी बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए जो रेजिस्टेंस उत्पन्न करते हैं उनमें एंटीबायोटिक सहायता करते हैं। नेक्स्ट टाइम व्हेन वी विल बी इल एंड रिक्वायर दीज एंटीबायोटिक्स दे विल बी लेस इफ़ेक्टिव। और अगली बार जब हम इन एंटीबायोटिक को लेंगे तो उनका प्रभाव जो है वो कम होगा, लेस इफ़ेक्टिव होंगे।